सभी को सद्गमयो स्वयं दर्शनम के सप्त श्रेष्ठ सत्य जो मैं अनुभव किया हूँ, जिसके द्वारा मैं परम ज्ञान को उपलब्धि हुआ, उसको वो 7 सीढ़ियाँ जिसके द्वारा मैं परम ज्ञान तक पहुँचा, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके द्वारा आप सभी लोग उस परम ज्ञान, परम सत्य, परम शांति को प्राप्त हो सकते हैं। जिसमें 2 पार्ट हैं, पहला है स्वयं और दूसरा है दर्शनम। स्वयं का मतलब हुआ हमें स्वयं से पहले शुद्ध होना है, बाहरी ये स्थूल शरीर को पहले शुद्ध करना है 3 चीज़ों से, और उसके बाद जो 3 सत्य से हमारा ये स्थूल शरीर शुद्ध हो जाएगा, और जो 4 सत्य से हमारे बाह्य हम परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। तो जो 3 सत्य हैं स्वयं में, सब में जो 7 पथ हैं, पहला है मन। स्थूल शरीर के लिए पहले मन के बाद है वचन, फिर है हमारे कर्म। फिर जब उससे आगे जाते हैं परम ज्ञान की ओर, तो उसके बाद है वो अगला पार्ट में चर्चा होगी। तो ये 3 चीज़ों पर, पहले 3 सत्यों पर चर्चा करते हैं, ताकि हम अपने स्थूल शरीर को पूर्णतया शुद्ध कर सकें। पहला है मन। ये वास्तव में ये शरीर का मन ही मालिक है, बोला जाता है मन ही मालिक है, और मन ही पूरा ये बॉडी पर कंट्रोल करता है। क्योंकि देखिए, जब हम गुस्सा होंगे तो हमारा मन पूरी विचलित हो जाता है और हम अशांत हो जाते हैं। मन को भी कंट्रोल करने का एक है जिसे बोलते हैं प्राण वायु, यानी कि श्वास हमारे मन को पूर्णतया कंट्रोल करता है। आप देखिए या अनुभव कीजिए, जब आप बहुत गुस्सा में हैं तो आपका प्राण वायु यानी कि जो श्वास है वो बहुत तीव्र चलेगी। जब आप कोई आवेग में हैं, अशांति में है, दुख में हैं, कष्ट में है, तो आपका जो श्वास है, या आप भय में हैं तो आपका देखिए श्वास ऑटोमेटिक तीव्र हो जाएगी। और जब आप शांति में हैं तो देखिए आपका श्वास पूर्णतया शांत रहेगा। तो ये श्वास है जो प्राणवायु जिसको बोलते हैं। मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो बोलते हैं कि इसकी प्राण निकल गए, यानी कि हमारे जो प्राणवायु हैं वो शरीर से बाहर निकल गए। तो ये जो प्राणवायु है यानी कि श्वास, यही हमारे मन को नियंत्रण करता है। तो मनुष्य को सबसे पहले प्राणवायु के द्वारा मन को शांत करना है। मन को शांत करने का काम प्राणवायु करेंगे, श्वास करेंगे। लेकिन मन को हमेशा सत्य की ओर आगे ले जाने का कार्य, जो यहाँ पे दिव्य पुरुष आए या और चले गए, और जो दिव्य पुरुष हैं उनका जो ज्ञान है, जो उनके अनुभव हैं, और उसी अनुभव को ले करके खुद भी अनुभव करके हम उस मन को हमेशा सदोगति में लगा सकते हैं। वो सद की ओर गति कर सकता है, अन्यथा उसकी अधोगति हो जाएगी। क्योंकि मन हमेशा अधोगति की ओर जाना चाहता है, हमेशा वो संसार की भोग कामनाओं में इंद्रियों के द्वारा भागना चाहता है। तो हमेशा मनुष्यों को ये प्रयत्न करनी है कि ये मन को हमेशा श्रेष्ठ जनों, दिव्य पुरुषों के जो गुण कर्म स्वभाव थे उसी के अनुसार उसको हम ढाल दें, उसी में हम भी अनुभव करें, सत्य की अनुभव करें, परम ज्ञान की अनुभव। और हमेशा ये मन में प्रतिष्ठा रखनी है, ज्ञान रखनी है कि हमें हमेशा परम ज्ञान की तरफ जाना है, परम सत्य को जाना है, परमानंद में जाना है, और हमें कोई भी चीज इस संसार की विचलित नहीं कर सकती। तो मन को 2 चीज से हमेशा सत्य की ओर हो जाएगा। सदोगति हो जाएगी जब मन पहले प्राणवायु के द्वारा वो मन शांत होता है, और दूसरा नंबर में मन श्रेष्ठ जनों और दिव्य ज्ञान के अनुभूति के द्वारा, दिव्य ज्ञान और श्रेष्ठ ज्ञान की अनुभूति में लगे रहने के कारण मन हमेशा सदोगति की ओर यात्रा करता है। और मन जब स्वस्थ रहता है, मन जब सत्य की ओर रहता है, तो हम ऑटोमेटिक शांत स्वरूप होते जाते हैं। तो पहला
परम ज्ञान की ओर आगे बढ़ने के लिए मन को शांत और सदोगति की ओर हमेशा प्रेरित करना है, हमेशा का हमेशा। दूसरे में हो गए, अब आते हैं वचन। हमारे वचन ही डिसाइड करते हैं कि हम हमारे गुण कर्म स्वभाव कैसे हैं, क्योंकि ये वचन एक इंद्रिय लगता है, ज्ञानेंद्रिय, लेकिन वास्तव में ये पंच ज्ञानेंद्रियों का ही परिणाम है, फल है। जैसे आँख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, ये पांचों का जो परिणाम निकलता है वही निकलती है हमारी वाणी। जैसे हम अपने आँख से जैसे चीज़ों को देखते हैं, जैसे वैसा ही हमारी वाणी हो जाती है। जैसा हम कान से जैसे जैसे चीज़ों का श्रवण करते हैं, सुनते हैं, वैसे वैसे चीज़ों का हमारे अंदर हम भी वैसा ही बोलते हैं। अगर हम प्रिय वाणी सुनते हैं, प्रिय लोगों के बीचों में रहते हैं, तो हम भी प्रिय वाणी, सत्यवाणी बोलते हैं। अन्यथा हमेशा असत्य वाणी ही, दुष्ट जनों के पास रहेंगे तो हमेशा दुष्ट प्रकृति का ही वाणी बोलेंगे। तो आँख से जैसा देखे वैसा ही हमारी वाणी हो जाती है, कान से जैसा श्रवण किए वैसा ही हम बोलते हैं, और जैसी हम नाक से जैसा हम गंध लेते हैं, जैसी श्वास लेते हैं, वैसे ही हमारे, जैसे श्वास का मतलब हुआ जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, उन लोगों की बातों को जैसे हम सुनते हैं, वैसी वहाँ से आबो हवा हमारे श्वास में अंदर जाते हैं, वैसे हम वाणी बोलने लगते हैं। तो जब हमारी एक इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय काम करती है तो वहाँ सभी ज्ञानेंद्रियाँ एक्टिव हो जाती हैं। जब हम आँख से किस चीज़ को देखते हैं तो वहाँ कान भी एक्टिव रहता है, त्वचा भी एक्टिव रहती है, मुंह भी एक्टिव रहता है, तो पांचों ज्ञानेंद्रियाँ एक्टिव रहती हैं। तो मुख सबका फल है, वो दर्शा देता है कि पांचों ज्ञानेंद्रियों कैसा रास्तों में है, सदोगति में है या अधोगति में, वो मुख बता देता है। तो जब हम सदोगति की ओर रहेंगे तो मुख से हम हमेशा प्रियवाणी, सत्यवाणी बोलेंगे। ऐसी वाणी कभी नहीं बोलेंगे जिसके द्वारा किसी को कष्ट पहुंचे, हम हमेशा सत्य पर चलेंगे। तो आपको सेकंड नंबर में यही करनी है कि आपके वाणी जो है, कोई भी परिस्थिति आ जाए, आपको हमेशा सत्य बोलना है। सत्य बोलने से आपकी वाणी, आप देखेंगे खुद ही कि आप बहुत कम बोलेंगे, क्योंकि सत्य बोलने वाले स्वयं ही कम बोलते हैं, और आपकी वाणी वैसे ही निष्ठा और सत्य की ओर गति करेगी। तो ये हो गए वाणी। तीसरा में है हमारे कर्म। तो हमारे कर्म हैं जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां ही हमारे कर्म करते हैं। उसमें जब हमारे ज्ञानेंद्रियां जब हमारे सत्य की ओर गति करती है, तो कर्म जो है वो सदकर्म बन जाता है। फिर वो सकाम कर्म नहीं रहता, वो काम वासना की ओर नहीं भागते कर्म, हमारे कर्म इंद्रियां संसारिकता की ओर नहीं भागती और काम भाव में नहीं फंसते। फिर वो ज्ञान की ओर हमेशा गति कर्म भी एक ज्ञान में ही मदद करते हैं। तो जब ज्ञान युक्त कर्म होंगे तो हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं वो भी सद की ओर गति करेंगी। इसके लिए हमें कर्म क्या है? सदकर्म जो है वही, जिस कर्म में हमें आसक्ति न हो उसे ही सदकर्म कहते हैं, उसी को योगी जन निष्काम कर्म कहते हैं। तो आप निष्काम कर्म की ओर आगे बढ़ेंगे, सदकर्म करेंगे, तो आपके जो कर्मेंद्रियां हैं वो सद की ओर गति कर रही हैं। तो क्योंकि उसमें आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं पांचों, वो सत्य हो गई हैं, और आपका मन पूर्णतया शांत और सद्ज्ञान की ओर आगे बढ़ने को तैयार है। तो इन सभी में आपको ये समझ जाना है, ये तीन जो चीज है, अगर तीनों शुद्ध हो गए, मन शुद्ध हो गया, वाणी शुद्ध हो गई और हमारे कर्म शुद्ध हो गए, तो हम वास्तव में शरीर की सभी चीजों से शुद्ध हो गए। एक तरह से शारीरिक चीज हमारे शुद्ध हो गए। अब हमें परम ज्ञान की ओर आगे बढ़ना है। तो इन तीनों चीजों को समझिए। पहला है मन। मन को कौन शांत करेगा? प्राणवायु, श्वास हमारे शांत करेंगे। और जो सद ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान का जो हमारे अंदर अनुभूति उठेगी, उसमें हम लगे रहेंगे, हमेशा प्रयत्न करते रहेंगे, विज्ञान और तर्क से उसमें सिद्ध करते रहेंगे, तो देखेंगे आप
कि आपका मन हमेशा सदोगति में है और आप हमेशा शांत में हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे वचन, जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। जब हमारे वचन सत्य हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि हम आवश्यकता से ज़्यादा नहीं बोलेंगे और हमारी जो पांचों एक जब ज्ञानेंद्रियाँ सत्य की ओर अग्रसर होंगी तो ये पांचों का पांचों ज्ञानेंद्रियाँ सत्य की ओर अग्रसर हो जाएंगी। तो आपको हमेशा प्रयत्न करना है कि सदा सत्य बोलें, कभी भी असत्य की ओर ना करें किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि यहाँ की मोह माया काम वासना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार द्वेष ईर्ष्या यही सभी आपको असत्य की ओर ले जाते हैं। तो इनसे आप आगे निकलिए और आप सत्य की ओर अग्रसर रहिए, हमेशा सत्य बोलिए ताकि आपका वाणी आपका ज्ञानेंद्रिय सत्य हो सके। आप मन से सत्य हो चुके हैं। मन से सत्य होने के लिए आपने पहले श्वास को नियंत्रण किया और फिर आपने दिव्य ज्ञान दिव्य अनुभूति ली और उस तो आपका मन सत्य की ओर अग्रसर हो गया। सेकेंड नंबर पर जब हमारे वचन जब हम सत्य बोलने लगे तो हमारे सभी ज्ञानेंद्रिय सत्य की ओर अग्रसर हो गए। और जब हम ज्ञान युक्त कर्म करने लगे, सदकर्म माने बिना आसक्त हुए कर्म करने लगे, जिसे योगी जन निष्काम कर्म बोलते हैं, ऐसे जब हम कर्म करने लगे तो हम परम ज्ञान की ओर अपने वो कर्म सदकर्म हो गया और हम परम ज्ञान की ओर आगे बढ़ने लगे। मैंने भी यही जीवन में मैंने जो अनुभूति किए हैं यही तीनों को पहले मैंने साधा। पहले मन को मैंने सत्य की ओर साधा, वाणी को सत्य की ओर साधा और कर्म की ओर सत्य की ओर साधा। ये तीन मेरी पहली कड़ी थी और इसके बाद मैंने 4 कड़ियों को जोड़ा तो मैं परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ। तो मेरी अथाह दिल से श्रद्धा है, प्रेम है, सत्य अनुभव है कि आप भी उस परम ज्ञान सत्य ज्ञान परम शांति को जरूर उपलब्ध होंगे। बस थोड़ी सी आप संयम रखिए और इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आप थोड़े से शांत भाव से देखेंगे तो आप परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। सभी को सद्गमयो, सभी सद्मार्ग की ओर यात्रा करें।